हेलो साथियों, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस डालते रहते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं उससे भी रिलेटेड हम वीडियोस इस चैनल पर डालते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में इतनी सर्दी क्यों पड़ती है। ये वीडियो हम जनवरी 2023 के स्टार्टिंग में बना रहे हैं, तो सर्दी का समय है। तो आप अगर आप देख रहे हैं तो आप भी को भी जानकारी होगी कि भारत में इतनी सर्दी क्यों पड़ती है, विश्व के अन्य जगहों पर सर्दी क्यों पड़ती है, गर्मी क्यों पड़ती है। साथ ही साथ इस वीडियो से लाभान्वित वो बच्चे भी होंगे जो अभी अपने लोअर क्लास में है, 5th में है, 4th में है, 6th में है, जिनको ज्योग्राफी के बारे में जानकारी चाहिए, जिनको एक बेसिक नॉलेज चाहिए कि सर्दी गर्मी मौसम का परिवर्तन क्यों होता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये हमारे पास ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है ओवरऑल, ठीक है ना। तो इस पर हमने कुछ इमेजिनरीज लाइन ड्रॉ की हुई हैं अपनी समझ को बढ़ाने के लिए। जैसे जो पृथ्वी है, इसके बीच में जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, यह है भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन, इसी को इक्वेटर भी कहते हैं। ये बिल्कुल पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है। पृथ्वी जो है इट्स सपोज टू बी लाइक दैट, लेकिन पृथ्वी अपनी एक्सिस पर थोड़ी, ये पृथ्वी की एक्सिस है, अक्ष है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इट्स सपोज टू बी लाइक दैट, बट ये है ऐसी। तो 23.5 जब झुकी हुई है, तो 23.5 पर जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, उसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ये कोई पृथ्वी पे ऐसे लाइन बनी हुई नहीं है, हमने अपनी समझ के लिए इसको बना लिया है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निकलती है, यहाँ से इक्वेटर निकलती है। नॉर्थ की, अगर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर आप जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ 23.5 पे है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, और 23.5 साउथ में अगर आप जाएंगे भूमध्य रेखा से तो है मकर रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में उसको कहते हैं। तो देखिए, हमारा सूरज सामने से आ रहा है। अब क्योंकि ये पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है, और ये मान लीजिए सूरज है और सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है, तो इस स्थिति में अगर ये ऐसी होती तो भूमध्य रेखा पर सीधी रोशनी पड़ती। लेकिन झुकी होने की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब पृथ्वी के निचले हिस्से पर ज्यादा रोशनी पड़ेगी। जब पृथ्वी के निचले हिस्से पर ज्यादा रोशनी पड़ेगी और पृथ्वी के ऊपरी वाले हिस्से पर कम रोशनी पड़ेगी, तो यहां पर गर्मी होगी, यहां पर सर्दी होगी। अब यही प्रक्रिया रिपीट होकर जब सूरज बीच में है, जब ये यहां पर आ जाता है, तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी और दक्षिणी हिस्से में सूरज की रोशनी कम पड़ेगी। तो जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर गर्मी पड़ती है, और जहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो वहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेगी, जबकि जो अपना यूरोप का एरिया और एशिया का एरिया है, जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें सर्दी पड़ेगी। क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक साल में लगाती है, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने 4 पोजीशन बनाई हुई है। तो अगर ये स्थिति है तो इसको कहेंगे हम 23 दिसंबर की स्थिति। दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी होती है। 23 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। और फिर 21 जून की स्थिति, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी क्योंकि ये सूर्य के डायरेक्ट आ गया, और दक्षिणी गोलार्ध क्योंकि ये तिरछा है तो यहाँ पर सर्दी होगी 21 जून को। अब 23 दिसंबर और 21 जून की हमने बात कर ली। सितंबर और मार्च में, सितंबर में पृथ्वी यहाँ, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ होगी, और मार्च में इस तरफ होगी। तो सितंबर और मार्च में जो सूर्य है वो इक्वेटर पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। जून में कर्क रेखा पर होता है, तो जून के आसपास कर्क रेखा है, उसके आसपास के जितने देश हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, वहां पर गर्मी पड़ेगी। और दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर होता है, तो मतलब दिसंबर में मकर रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास जितने देश हैं वहां पर गर्मी पड़ेगी। जबकि मार्च और सितंबर में सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है। सूर्य मूव नहीं कर रहा, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुके होने की वजह से, अक्ष पर झुके होने की वजह से ऐसा। अगर पृथ्वी आइडियलिस्टिक पोजीशन में होती, ऐसी पोजीशन में रह के घूम रही होती, तो पृथ्वी पर कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। तो सूर्य के पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, और अगर जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहां गर्मी पड़ेगी, और जो हिस्सा सूर्य के विपरीत होगा वहां पर सर्दी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे कि हमारे भारत में और पूरे विश्व में सर्दी और गर्मी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों सर्दी पड़ती है, क्यों गर्मी पड़ती है।
आप इस वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज पहुंच सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।